ठीक है, जो मैंने पढ़ाया हुआ है उस पर ध्यान रखना। छोटे छोटे क्वेश्चंस तो तुमसे होते ही होंगे, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका कंसेप्ट लगता है, जो मेंस में आते हैं जनरली क्वेश्चंस, क्योंकि स्मॉल क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, and it's your job as well to go through those questions and try and do those questions. If you're not able to solve those questions, you can post it in the group as well. You should not wait for so much long that you will tell me in the very next day. So it would be much better that if you will try and post it on the group, and I will definitely try and get it. तो आपने पहले तो वो एक्सरसाइज शुरू की थी, but then you started not doing that. Okay? मुझे भी कोई मुश्किल नहीं होता, मुझे तो वीडियो बनाना पड़ता था, तो वो भी मैं बनाऊंगा ही, तो मेरे लिए तो इजी हो गया। आप लोग मेरा ख्याल रख रहे हैं। एनीवेज, बहुत अच्छी बात है। So let's start it. Right now, the LCM of two numbers is 21 and their LCM is 221. The LCM of two numbers, दो नंबर is 21 and their LCM and their LCM is 221 times the LCM. Okay, then what? If one of the numbers lies between 200 and 300, line. (200 and 300), you have to find the other one. Then the sum of the digits of the other numbers. This is the question that is given to you. I would like that you first of all think about this question and try and solve it out. You want an option, so I will give you options as well. Your options are 14, 15, 17, 18. Your options are right there. 14, 15, 17, 18. Just see if you can apply the concept. Concept is very important. Questions जो मैं यहाँ पे लाता हूँ, you might find it little hard, but don't worry about that. This is just for the learning sake. Okay? ठीक है? करो। निकाल। श्योर। नंबर क्या निकला? सम ऑफ डिजिट तो 17 निकला, लेकिन नंबर क्या था वो भी तो बताओ। नंबर क्यों सीधे नाम शबीर नंबर क्या निकला? व्हाट वाज द अदर नंबर? जब नंबर निकलेगा तभी सम ऑफ डिजिट्स निकलेगा। यू आर आल्सो सेइंग 70। नंबर क्या निकला? व्हाई आर यू सेइंग दिस? पहले बोला दूसरा नंबर क्या था? उधर से तीन। मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन? मुश्किल लग रहा है? हाँ या ना बताइए। 273 अगर होता तो सम ऑफ डिजिट्स तो 12 ही आता, 17 क्यों हुआ? 2 + 7 + 3 is 12. 12 is not in an option at all. Did you find this question difficult? Yes? 287 होगा। हाँ? 287 होगा। But 17 किसने बोला 17 आंसर?
बस that's it. परसों भी मैंने तो ऐसा मैं पाए समय का no talks regarding when I have to show, when I don't have to show. That's it. You tried? Yes, sir. कहाँ पे फंस गए? इसका भी मकसद होता है। कहाँ फंस गए? 221 निकला नंबर। अच्छा, वोट किसका आ गया? आपका क्या आया? नहीं आया, फंस गए। अच्छा ठीक, अब जरा हम थोड़ा सा वही चीज करते हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ। I said that what is LCM equivalent? LCM of any two numbers. इधर से देखेंगे LCM of any two numbers. ठीक है, LCM of any two numbers I can write x comma y. यानी अगर मेरे दो नंबर x और y है, एक्चुअल नंबर, तो वो हमेशा बराबर होता है HCF of the two numbers. याद है? Multiplied by a into b, where a and b are ratios of x and y. Ratio of x and y, याद है? And a and b are co-prime. ये छुआ यार, छो। अब तुम्हें खुद से दिया गया है LCM जो है, that is 221 times HCF of the two numbers. वो दिया है या नहीं दिया? इसका मतलब है HCF अगर तुम्हें यहाँ पे है और HCF तुम्हें दिया भी है, कितना दिया है? मुझे उससे अभी गर्ज नहीं। यानी इसका मतलब ये हो गया, ये जो तुम्हारा नंबर है, ये A into B तो होना चाहिए। ये नाम से वो समझ आया? अच्छे से देखो, LCM is HCF into 221, LCM is HCF into A into B. ये जो तुम्हारा यहाँ पे 221 आ गया, ये तो A into B होना चाहिए। हाँ? अब बताओ मुझे ऐसे कौन से दो प्राइम नंबर्स हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से 221 आता है? रुक जाइए, अब आप फंस गए। हमें बोला सर अब तो देखना पड़ेगा, ये 221 जो दो नंबर से मल्टीप्लिकेशन से बनता है, कितने नंबर से बनता है? ठीक है ना? पॉसिबिलिटीज देखनी है, वी हैव टू चेक आउट द पॉसिबिलिटीज। अब लेकिन ये भी यहाँ पे कंडीशन दिया, द नंबर्स लाई बिटवीन, इससे क्लैरिटी मिल गई। 221 जो है इसी से लेना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? श्योर? ओके। अब 221 किससे बनता है? आपने बोला सर हम चेक करते हैं 221 कैसे बनता है। अगर तुम लोगों को ये दिमाग में नहीं आ रहा है तो 2 से पहले तुम 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जा रहा है, 6 से बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 3 से नहीं गया, 7 से जा रहा है, लास्ट का मल्टीप्लाई 5 कीजिए, ये 27 बना, नहीं गया, 8 से बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि पहले वालों से नहीं गया, 9 से नहीं जाएगा क्योंकि साम नहीं है, 10 से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, आप चेक कर रहे हैं नहीं जा रहा है, 11 से भी, 12 से जाएगा, 12 से बिल्कुल नहीं जाएगा, 13 से चेक करो, into 4 करो, into 4 किया 26 बिल्कुल गया, यानी 13 से देखो, तुमने बोला 13 से हो जाता है, 13 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि ये आ जाएगा? शाबाश एवरीबॉडी। हां 17, आपने बोला 13 into 17 दोनों को प्राइम है। और नहीं आई बात समझ, दोनों को प्राइम है या नहीं है? दोनों को प्राइम है, यानी एक को आप A मान सकते हो, दूसरे को आप, यानी रेशियो निकला ये आपका, ये नंबर नहीं है। अब जो तुम्हारा एक्चुअल नंबर होगा वो HCF into A होगा, यानी एक तुम्हारा HCF दिया था ना 21, तो एक नंबर तुम्हारा 21 into A होगा और दूसरा नंबर तुम्हारा 21 into B होगा, यानी एक नंबर तुम्हारा 21 into 13 होगा और दूसरा नंबर तुम्हारा 21 into 17 होगा। एक नंबर बोला गया है that one of the numbers lie between 200 and 300। अब कौन सा वाला वो नंबर है? वो तो ये होगा। वाकई की बातें देखने की क्या जरूरत है? ये किसके बराबर होगा? 210 plus 63, 273 है।
अरे होगा ना, ये वाला नंबर 273 है, ये तो वही नंबर आ गया ना जो 200 और 300 के बीच में। आपको देखना है दूसरा नंबर कौन है, दूसरा नंबर तो ये भी जा रहा है। और समझ आ रही है या बात नहीं आ रही है? तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 210 प्लस 147 यानी 357, 357। सो ये नंबर तुम्हारा है 357 जब किया 8 प्लस 7 हो गया 15 तुम्हारा आंसर। तो समझे, क्लियर हो? ये नंबर उसका नहीं होगा आराम से। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 21। तुम लोगों को कुछ बातें मैंने बताई थी, उसको तुम भूल गए फिर से। मैंने बोला अगर तुम्हारा HCF होता है, जो तुम्हारा नंबर होगा वो तुम्हारा क्या होगा, एक तुम्हारा 21 जैसे HCF 21 है, एक नंबर तुम्हारा 21 into A होगा, दूसरा नंबर तुम्हारा 21 into, लेकिन A और B जो है वो रेशियो भी है और A और B जो है वो कोप्राइम भी होगी। बताओ क्लियर है या नहीं? यानी कोई चीज इनमें कॉमन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 21 तुमने ऑलरेडी कॉमन निकाल दिया है बाहर। इज इट क्लियर और नॉट? डिड आई नॉट टेल यू दिस? देन आई गिवन टोल्ड यू दैट जो एलसीएम तुम्हारा होता है, अगर तुम एलसीएम किसका निकालोगे, इस पूरे नंबर और इस पूरे नंबर का, वो किसके बराबर होगा? आपने बोला 21 into A। दिस इज वेरी इजी टू सी। जो फैक्टर कॉमन है वो एक ही बार लेंगे, बाकी जो अलग अलग है उनको लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। बताओ क्लियर है या नहीं? यही होता है, यही चीज मैंने यहाँ अप्लाई किया। तुम्हें पूछा गया था एलसीएम जो है वो HCF के 221 टाइम्स है, तो यानी A into B 221। तुम्हें दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 221 होगा। यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट सोचो, वो समझ आ रही है बात? टेबल लेवल को बाद की बात, मैंने देखा पहले 13 से कटता है, 13 से कटता है तो कितने से कटता होगा? 13 पहले ही होगा, बड़ा आसान होगा। तुमने A भी बोल दिया, तुमने B भी बोल दिया। बताओ क्लियर है या नहीं? जब A और B निकल गया, अब तुम्हारे नंबर क्या होगा? एक होगा 21 into 13, दूसरा होगा 21 into 7। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन जब तक तुम लोग वो चीज नहीं करोगे जो मैंने पढ़ा है, इतना कंसेप्चुअली पढ़ा है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, अभी जाके क्वेश्चन का आराम से कर। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर, राइट? दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन आई गॉट। नहीं आया समझ आया ना? आपको वापस देखना चाहिए वीडियो एक बार, एलसीएम सबको, जिसको कंफ्यूजन। जिसने मेरी क्लास बराबर देखी और घर पे देखा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, करने में जरूर आएगी, बट कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, जैसे मैंने ये चीज पढ़ाई, आप घर जाए तो देखिए, क्वेश्चंस देखिए, इट विल बी मच बेटर फॉर यू। देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन है। Sum of the two numbers is, मुझे सारे ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, ये ऐसे ही निकाल दीजिए विदाउट ऑप्शन, जरूरत नहीं है इसमें। मुझे तो ये क्वेश्चन काफी आसान लग रहा है। Let me see who does it.
शाबाश, अभी पढ़ाया मैंने उसी को अप्लाई करेंगे। शाबाश एवरीबॉडी ऑन देयर कॉपीज, वेरी गुड, आराम से शाबाश। Try it out. If you are not able to do that, no problem. Just give it a try. आराम से। तो बोल रहा है वो एलसीएम कितना बड़ा आ गया? 251 204 क्या दिया है? आगे तुमने क्या किया? तुमने एक नंबर को क्या दिया? एक नंबर को क्या लिया? 51। दूसरे नंबर को क्या लिया? 4 लिया। ऑप्शन ये क्या लिया? दूसरे को क्या लिया? 4 लिया ना। इनका डिफरेंस क्या है? 47। डिफरेंस कितना लिया? उसका ख्याल रखना होता है। सफिया नहीं आ रहा है? आपका नाम इकराम नहीं आ रहा है? दिखाओ। जीनत दिखाओ। आगे हाँ नंबर क्या है? ये तुमने बोला एक्स और वाई तो ये कैसे होगा? उसको 4 से काट दिया क्या? 12 और 7 ब्रिलियंट 1 बॉय हैज डन इट। 12 और 17 तुम्हारा भी क्या आ रहा है? 12 और 17 आ रहा है। 12 to 17 yes you have also done correct, very good. 2 boys have done it. 2 boys have done it. 3 boys 4 5 Who else? नहीं हुआ आदिल ऐसे क्यों किया? हमने ऐसे नहीं पढ़ा है। शाबाश, प्रैक्टिस। अब इधर से देखो गर्ल्स में से किसका आया? 12 और 17 किसका आ गया? 1 2 6 हो गए। शाबाश, 4 किसका आया? बहुत बढ़िया हो गए 7। 145 आंसर। 145 नंबर कौन दो कितने आ गए? 12 and 17 ब्रिलियंट numbers। 12 और 17 आएंगे। Okay, let me tell you now. Okay, why are you so late? You think that I am this much? Sir, I could not find the bus. देखो, listen to me very carefully. Not a big deal. This question was very easy. इधर से देखो। एलसीएम तो इससे पहले एक तरीका जो क्वेश्चन का था दिखाया हुआ, राइट? अगर तुम सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस करोगे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, सिर्फ उतना ही नहीं आता। योर कांसेप्ट शुड बी वेरी प्योर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, the LCM of two numbers x and y is 204 times their HCF. So I said that LCM जो है वो तुम्हारे HCF के ये HCF of two numbers x और y इधर से देखेंगे। इनटू कितना दिया है अब देखने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है जो तुम्हारे वो दो नंबर्स का रेशियो होगा उनका मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, यानी a देखिए a is to b कब आता है? जब तुमने इसमें से कुछ काटा होगा तभी जाके तो रेशियो आएगा। जो तुमने काटा वही HCF होता है, याद है? अच्छा, यही a into b तुम्हारा जो है किसके बराबर होगा? 204 के बराबर होगा। डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज़ योर LCM इज, देखो एक बार फिर से बता रहा, LCM इज व्हाट? HCF of two numbers, LCM of two numbers, HCF of two numbers multiplied by a into what is this a into b? रेशियो, जो काटने के बाद हुआ, यही तुम्हारा LCM। अब तुमसे दिया हुआ है कि ये जो a HCF है, HCF यहाँ पे है, यानी a into b किसके बराबर होगा? अब 204 तो बहुत दो नंबरों से, काफी दो नंबरों से बनता है ना? पॉसिबिलिटीज तो काफी ज्यादा है दो नंबरों से बनने की 204 की। लेकिन एक और चीज दिया है, इफ देयर HCF is 12, HCF कितना दिया है? एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर नंबर्स इज, यानी एक नंबर अगर मैं देखूं तो वो 12a आएगा,
आएगा 12। दूसरा नंबर जो है वो 12b आएगा। अब किसी को भी मैं छोटा या बड़ा मानता हूं, इसका डिफरेंस किसके बराबर दिया है, यानी इसका मतलब है 12 को कॉमन निकाला, और 12 को कॉमन निकालूंगा वो यहां डिवाइड हो जाएगा, यानी a माइनस b किसके बराबर आ गया। यानी ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लिकेशन 204 है और बीच में अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस करो तो 5 की आ जाए, काम खत्म। अब तुम इसका देखोगे सर कैसे ब्रेक करेंगे 204 को। आपने बोला सर 4 से कटता है ना, एक सेकंड आराम से सुनना, ऐसे उठा के मैं खुद से नहीं बोल रहा, ऐसे कुछ भी बोल दूं। आपने बोला 4 से कट रहा है, आपने बोला 4 से तो कट रहा है, 4 से कितने से कटेगा 51, नहीं आई बात। अब ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि कोप्राइम भी छोड़ दीजिए, ये तो कोप्राइम नहीं है, दे आर कोप्राइम। मसला कोप्राइम का नहीं है, मसला किसका है, डिफरेंस। डिफरेंस दोनों का, ये नंबर का डिफरेंस नहीं है, इनके रेशियो का डिफरेंस है। वो समझ आ रही है बात, ये नंबर का डिफरेंस नहीं आया, a माइनस b आया। एक्चुअल नंबर से 12a 12b, ये तो इनके रेशियो का डिफरेंस। रेशियो का डिफरेंस कितना आना चाहिए और रेशियो का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए। आपने बोला 4 into this, मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मैंने बोला सर इसको और ब्रेक करते हैं 51 को, आपने बोला 3 into 17, बोलो क्लियर है। लेकिन ये शायद 12 होता है ना, यहाँ से 17 हो गया, सब मिल गया दो नंबर 12 और 17, इनका डिफरेंस तो 5 दिख रहा है, खत्म हो गया वहीं पे। ऐसे मैंने तरीका भी बताया, डायरेक्टली बोलता तुम बोलते शायद देख लिया है हाउ टू डू दिस थिंग। कॉम्बिनेशन उधरी बन गई। मैंने बोला यानी एक नंबर को मैं 17 मानूंगा, दूसरे नंबर को मैं 12 मानूंगा, नंबर नहीं रेशियो को। एक रेशियो मेरा 17, दूसरा रेशियो मेरा कितना, यानी एक मेरा 17, दूसरा मेरा 12। लेकिन क्या यही नंबर है, नहीं सर ये नंबर नहीं है। नंबर क्या होगा तुम्हारा, तुमने बोला सर नंबर होगा हमारा 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, HCF into this HCF। अब आपको निकालना है सम दोनों का, है ना, तो क्यों अलग अलग निकाल रहे हो। पहले करोगे 12 into 12 that is 144, उसके बाद करोगे 12 into 17 that will be 204, है ना, 194 हमने इस बार कितना आ जाएगा बराबर बोला 204। ऐसे क्यों करना है, फिर दोनों को सम 12 इनमें कॉमन है या नहीं है, यानी एक नंबर तुम्हारा 12 into 12 होगा, दूसरा 12 into 17 होगा, तो ये बन गया ना 12 into 17 plus 12। तो यानी सीधे आप निकालो 12 into 29 कितना होगा। डू यू अंडरस्टैंड। तो ये तुम्हारा आंसर जो आ गया वो कितना आ गया 34। क्लियर हो, क्लियर हुआ, श्योर 100%। ऐसे ही सीखोगे 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 बेहतर बन जाओ, पहले एकदम नहीं आ जाएगा, ठीक है। आई बात, हम चलते हैं आगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया था वो स्क्रीनशॉट किया था। Plus 79 by 12 into 75. 12 into 79 answer. किधर पे आएगा, 12 का कॉमन किया, तो वो लिखा है ना 17 plus 12 तो प्रोडक्ट है हमें निकालना क्या है पहले देखो तो नहीं आई बात समझ। अभी क्लियर हुआ। एक नंबर क्या होगा तुम्हारा, एक स्टेप खा जाता हूँ तुम लोग, मुझे खा जाते हैं यार। एक नंबर तुम्हारा होगा, एक निकला 12 into 17, दूसरा नंबर जो तुम्हारा होगा वो होगा 12 into 12। मुझे पूछा गया दोनों का सम क्या है, मैंने प्लस किया, 12 कॉमन निकाला, इधर 17 plus 12 आ गया। ये कितनी सी छोटी चीज काहे कर रहे हो बबुआ। ठीक है, और मैं ऐसे भी कर सकता था, सीधे मल्टीप्लाई करके इसको 144 जोड़ दिया, 204 को 144 340, बस ये मैंने बता दिया है। ये मैं छोटी छोटी चीजें बीच में दे देता हूँ ताकि तुम मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा ना घुसो, ठीक है। जितना इजी बनाना है उतना इजी बनाओ, कैलकुलेशन मिनिमम करो। चलो आप
three numbers are in the ratio of 3:5:7, ऐसा ही क्वेश्चन देखा एंड द एलसीएम, यहाँ एचसीएम नहीं दिया है, एलसीएम दिया हुआ, किसके बराबर दिया है? 840 के बराबर। फाइंड द एलसीएम, ये बिल्कुल जल्दी होना चाहिए। शाबाश। कितना आया? 8 आ रही, 36 और 8 बोल रहे, 36 बोल रहे। देखो भाई ये है कुछ भी नहीं, 3 numbers are in the ratio of 3:5:7, ये रेशियो दिया है 3 numbers का, और एचसीएम भी दिया है, एलसीएम दिया हुआ है। तो आपको इतना तो पता होगी, इधर से देखो सारे, तुम्हें 2 नंबर दिए या 4 नंबर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी तुम्हारा अगर एलसीएम 3 नंबर का होगा तो एलसीएम ऑफ 3 numbers is always equivalent to एचसीएफ ऑफ द 3 numbers multiplied by their corresponding ratios, यानी A into B into A होगा, यही होगा। अच्छा, इसके बाद तुम्हें दिया हुआ है इनका रेशियो 3:5:7, 15 into 7 कितना होता है? 105, और 15 into 7 तुमने बोला सर एलसीएम तो दिया हुआ है 840 दिया है, डू यू अंडरस्टैंड? 840 दिया, तुमने इसको किससे डिवाइड किया? 105 से, किसके बराबर आ गया तुम्हारा? एचसीएफ ऑफ द 2 numbers। अब किसको किससे मल्टीप्लाई मारो, ये तो सीधे डिवाइड 8 से जाएगा। अरे 105 into 8, 100 into 8 is 100, 800, 5 into 8 is 40, so it is 840। अब 5 से नहीं काटना है, 5 21 5। अच्छा, ये सीख जाओगे काउंट में, अगर नहीं आता है अभी कोई मसला नहीं, राइट? तो ये कितने से गया? एचसीएफ कितना आया? 8 आ गया। एचसीएफ अगर गलती से 8 आ गया, वही तो निकालना था। अगर तुमसे इसके बाद पूछा जाता बताओ नंबर कौन कौन? एक होता 8 into 3 24, 8 into 5 40, 8 into 7 56। अगर सम ऑफ द नंबर्स पूछा जाता निकालते, डिफरेंस ऑफ द बिगर ग्रेटेस्ट 2 numbers पूछते निकालते, कुछ भी पूछा जाता निकालते। तो ऑल यू नीड टू नो इज द नंबर्स। ओके, सो दैट इज हाउ यू डू द क्वेश्चंस। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? आगे चलो, अब जरा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, क्योंकि ये मैं जो एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आता है, क्योंकि तुम रेशियोज में भी ये सीख जाओगे, क्योंकि अब तो हमने रेशियो ही उठाने, टाइम क्या हो, तो दैट्स इट। ये क्लास 9:30 तक है ना? ये लो लास्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का मैं आज, ठीक है? जिसको जो भी कोई प्रॉब्लम होगी एलसीएम एचसीएफ में वो ग्रुप पे पोस्ट कीजिए, ताकि अब हम खत्म कर ले इसको, इस टॉपिक को, ठीक है? दिस इज मोर देन इनफ। गो एंड सी क्वेश्चंस एट होम, ओके? ये तुम्हारे पास भी अवेलेबल होगा, ऐसी बात नहीं है। ये टेक्स्ट बुक पे भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उठा के देखा करो। मैं चूज करता हूँ कौन सा मुझे सही लगा, जो मुझे दिखाना चाहिए, राइट?
डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। बनाओ बनाओ बनाओ। लेंगे नहीं है, स्लाइटली आपको लगेगा क्योंकि अभी आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं है, अभी कच्ची है। बोलो बोलो, गलत होगा, गलत होने में कोई गलती नहीं, नहीं बात है। ये जो आप सारे अपनी कॉपीज की तरह देख रहे हो और कर रहे हैं, इससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दिस मींस दैट यू थिंक दैट यू कैन डू इट। अगर तुम लोग कॉपी की तरह नहीं देख रहे होते, दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट यू हैव अंडरस्टूड नथिंग। कितना आया? 1 आ गया। आंसर इस पे नहीं दिया हुआ है, दूसरा यू विल चेक। बट आई होप यू हैव डन दिस करेक्टली। अगर 1 गलत हुआ फिर मुझे बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा तुमने गलत काम किया। और किसी का आंसर आ गया? अच्छा, तो अब कैसे करा इसको? 1 सेकंड वेट करो, वेट करो, वेट। इधर चलो, यहां से देखते हैं। Suppose P and Q are LCM and HCF respectively of two positive numbers. P और Q क्या है? LCM और HCF दोनों पॉजिटिव नंबर्स। ठीक, कह रहा है if P into Q is 14, is P is to Q is 14:1. P और Q क्या है? इसका मतलब ये नहीं है P तुम्हारा 14 है और 1 जो है तुम्हारा HCF है। इसका मतलब है रेशियो है। ठीक है, एंड P into Q दिया हुआ है 1 1 3 4। अरे ये दोनों से दिया हुआ है P into Q का वैल्यू क्या है? नहीं आई बात है। अब आगे क्या करेंगे आपके हिसाब से? इधर देखना, प्रोसीड ऐसे ही करेंगे। P is to Q कितना दिया है? यानी अगर ये 14 है, ये कितना है? ये 1। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ये तो 14 ही है, लेकिन दिया कितना है? तो क्या मैं लिख सकता हूं 14 is equal to 1 1? हमारे हिसाब से 14 ना, गलत 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 गलत। रीजन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। इससे पहले हम एडिशन देखते थे। यहाँ पे मान लीजिए एक्चुअल नंबर क्या होगा, जो भी होगा, क्योंकि रेशियो है 14, ये क्या होगा 1। आई बात समझ? अब देखो, यानी कि अब आप बताओगे आपके हिसाब से P into Q जो है वो 14x into x होता। हाँ नहीं आई बात समझ? समझ आ रहा है क्या होता? 14x into, और वो किताब ने बराबर किया, किसके बराबर किया? वो बताओ समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब उठा के तुम्हें मारना है इसको, डिवाइड। क्या मारना है बताओ, किससे जाएगा? 81 से गया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब x स्क्वायर 81 के बराबर x आ गया 9 के बराबर। अगर x तुम्हारा 9 के बराबर आ गया, तुमने बोला सर ये कितना बन गया तुम्हारा? 126 बन गया, और ये तुम्हारा 9 बन गया। यानी HCF जो तुम्हारा है वो 9 है, LCM तुम्हारा कितना है? 126 है। और बताओ समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ? अच्छा, अब जो तुम्हारा एक्चुअल नंबर होता है वो नंबर क्या होता है? मान लीजिए इसका रेशियो जैसे होता
A:B, दो नंबर्स थे, उनका रेशियो कितना था? A:B, तो एक नंबर तुम्हारा 9A होता, दूसरा नंबर क्या होता तुम्हारा? 9B होता, क्योंकि HCF आ गया ना इधर। अच्छा आप क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं। The difference between the two numbers, क्या निकालना है? Difference between the two numbers। अब अगर तुम difference between the two numbers निकालोगे किसके बराबर है, पहले ही तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर ये 9A है ये 9B है, मगर मुझे कुछ चीजें अभी भी समझ नहीं आ रही, मुझे इसके लिए और क्या रिक्वायर है? क्या इतना काफी? शाबाश, इतना निकाल के दिया ना, इसके बाद जरा सोचो एक बार एंड वी विल स्टॉप इट। इसके बाद क्या करो? ये समझ आया ये मेरी क्या? ये समझ आया? यहाँ से तुम्हारा क्या निकला? HCF भी निकला। यहाँ से तुम्हारा क्या निकला? LCM भी निकला, LCM भी निकला, HCF भी निकला, LCM भी निकला, HCF भी निकला। इससे तुम्हारा क्या निकल सकता है? नंबर्स निकल सकते हैं। निकालो, कैसे निकालोगे? शाबाश शाबाश, सोचो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इनटू HCF, यानी LCM इनटू HCF, वो तो दिया हुआ था, दिया था ना यहाँ पे 1 1 3 4। प्रोडक्ट ऑफ LCM इनटू HCF तो दिया है 1 1 3 4, वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो कि 9A इनटू 9B, यानी 81AB आ जाएगा। वहां से तुम्हारा AB निकल के आ जाएगा, आएगा ना AB निकल के, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो डिफरेंस चाहिए। बताओ कैसे? एक बार ट्राई तो करो, आगे कैसे प्रोसीड करोगे? चलो ट्राई ट्राई ट्राई। 9 इंटू 14 माइनस, क्यों? रेशियो सेम होगा। किसका रेशियो सेम होगा? दो नंबर्स का रेशियो, नंबर्स और HCF और इसका। हाँ वही तो, क्यों होगा? रीजन। अच्छा आंसर बता दो, सारे निकालो एक बार, आंसर बता फिर मैं बताता हूँ काम करना। एक हिंट तो आपने ऑलरेडी खुद से दे दी थी, ये इतना छोटा नहीं उठा के मार लेते उसी टाइम। 117, ओके वी विल सी ना, ओके वी विल सी। आज उन्हें 36 बोला था। देखो भाई ये भी तुम्हें क्लियर हुआ कि ये इसमें कोई शक, यानी एक नंबर तुम्हारा ये है, दूसरा नंबर तुम्हारा, आपको पता है LCM इनटू HCF। इधर से देखना सारे, LCM इनटू HCF किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है, पता है ना? तुम्हारा टू नंबर्स क्या है? तुमने बोला 9A इनटू 9B, एक ये है एक ये। यहां से LCM और HCF अगर आप देखेंगे, LCM तुम्हारा 126 निकला था और HCF तुम्हारा कितना था बताइए? 9। यहां से अगर मैं 9 कॉमन निकालूं, ये देखो ये 81 है, है ना? यहां से 81, इसमें से भी 9 कॉमन निकाल सकता था। इधर इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूं। यहां से 9, ये 9 इससे गया, ये 9 इससे गया, यानी तुम्हारा सीधे A इनटू B जो है वो किसके बराबर आ गया? यानी करने की जरूरत नहीं थी, पहले तुमने मल्टीप्लाई करके किसके बराबर, फिर डिवाइड करके, भाई कट रही है चीजें तो तुम क्यों कर रहे हो? समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? मेक दिस एज सिंपल एज पॉसिबल। यही चीज डिफरेंस होती है बिटवीन योर नॉर्मल मैथमेटिक्स एंड व्हाट यू डू हियर। ये आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे, क्योंकि अभी बस स्टार्ट हो गया है, ठीक है? तो तुम्हारा A इनटू B कितना है? यानी A इनटू B को प्राइम होनी चाहिए। अरे यार A और B को प्राइम होनी चाहिए। अब A की पॉसिबिलिटी है A और B, बताओ क्या क्या राइट हो सकते हैं? या तो 2 और 7 होगा, चाहे A को 2 मानो B को 2 मानो, या तो तुम्हारा 1 और 14 होगा। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना? यानी तुम्हारा अगर A तुम्हारा 2 है तो वो 7 होना, ये दोनों को प्राइम बने, और 14 किसी से नहीं बनता दो नंबर से। क्लियर हो? अब ले लो दोनों केसेस। हमने ये वाला पहले केस ले लिया,
दोनों केसेस देखो। अगर तुम्हारा a कितना हुआ 2 हुआ तो नंबर तुम्हारा पहला कितना आएगा 9 into 8 वो हो गया 18। अगर तुमने दूसरा 7 लिया तो दूसरा कितना आ गया, तुमने बोला 63, 9 into 7 is 63। और इज इट क्लियर और नॉट, समझ आ रहा है? तो तुमने दोनों को ऐड करना है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, माइनस करना है, ऐड डिफरेंस निकालना। तो जब तुम दोनों की डिफरेंस निकालोगे, ये 18 आ गया, ये कितना आ गया 63 आ गया। एक नंबर तुम्हारा ये आ रहा है, एक नंबर तुम्हारा ये आ रहा है, तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा। अब अगर हम बड़े से छोटा काटेंगे, फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंस बड़े से छोटा काट लिया कितना आएगा डिफरेंस, बताओ भाई 45। मैंने बोला ना क्या इसको ऐड करो ताकि 63 आएगा, तुमने बोला 45, तो तुम्हारा आंसर 45। दूसरा वाला जरा केस ले लो, अगर ये 1 हुआ तो कितना आएगा, अगर ये 1 हुआ तो एक नंबर तुम्हारा 9 आ जाता, और दूसरा अगर 14 होता तो तुम्हारा 126 आ जाता। आता दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया तुम्हारा, शाबाश 11। दोनों केसेस बनते थे, तुमने एक ही केस कैसे किया, गॉट इट, खुद से नहीं। अभी डिपेंड करता है तुम्हारे ऑप्शन में क्या लिखा हो। अगर दोनों दिए होंगे तो नीचे ऑप्शन में जरूर लिखा होगा बोथ ए एंड बी पॉसिबल, या तो कोई एक डाला। बताओ समझ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं, 100% क्लियर हुआ। So this is about LCM and LCM. You have to think in those terms and try and do the questions now. Saru, understood? Sure? Okay. Let's move on and stop it here. अब एक चीज जो मुझे बतानी थी, एक क्वेश्चन लीजिए आप before I move to another one. मैंने ऐसे क्वेश्चन तो आपको दिखाए, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा आपको दिखाया था डिविजिबिलिटी वाला, लेकिन कल मैं जैसे आपको बोला था एक क्वेश्चन ले लेता हूं। मैं ये सबको याद है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन, ये आप पहले एक वाला क्वेश्चन जरा घर पे लीजिए, ये आप घर पे करें, ठीक है? ये वाला लिख लीजिए, लेट x बी द least number which when divided by 16, 24, 30, 36 and 45, the remainder in each case is 4। सब में कितना मिल रहा है रिमाइंडर, and x is अब है सवाल यही पे करो, is divisible by 20। ये पहला सवाल। if the HCF of x and 3193 is wide, then what is the sum of digits? ये तुम्हारा किस में आया है, ये तुम्हारा आया है ICAR, ओके, February 2022 का क्वेश्चन, शिफ्ट नंबर 3। This is the question. You will find these kinds of questions very many times and repeatedly repeatedly asked by UPSC most of the times. UPSC asks such type of questions बहुत बार पूछता है। इनफैक्ट इसे भी डिफिकल्ट करके डाल देंगे, वो डिफिकल्ट नहीं होता, बस सीखना है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर x एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट नंबर, जो किस से कटता है, यानी x जो है वो इनका एलसीएम होगा, यस और नो, एलसीएम इनका जो होगा वही तुम्हारा x बन जाएगा, हाँ या ना बताइए, क्लियर है यहाँ तक? तो बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। देखो 16 को मैंने ऐसे रखा क्योंकि 16 होता है 2 रेज़ पावर 4, 2 का है ना,
और याद है या नहीं है? अच्छा ये 24 है, ये हो गया 3 into 8, 8 को खा गया मैं, यहाँ से आ गया 3, ये हो गया 3 into 2 into 5, यहाँ से मैं ना 3 लूंगा ना 5 लूंगा, यहाँ से सिर्फ मैंने लिया 5, ये हो गया 9 into this, यहाँ से मैंने लिया 9, अब इस 3 को भी खा गया, यानी ओवरऑल जो तुम्हारा एलसीएम आ गया वो 16 into 5 into 8 हो गया, यानी वो हो गया 720। मैंने कुछ नहीं करा, और तरीका देखो, एक स्टेप ऊपर ले लिया फिर से, है ना, लेवल बढ़ा दिए, अप्लाई किया, लेकिन ये भी तुम्हें मैं दिखा रहा हूं, वरना ये भी नहीं करूंगा मैं। क्या किया ये बेसिकली समझ आ गया ना सबको, एलसीएम कैसे निकाला, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसको भी किया, इसको भी किया, वही मैंने यहाँ पे किया, पढ़ाया हुआ है, मैंने जाके वीडियो देख लेना। सबसे ग्रेटेस्ट टर्म जैसे 9 ले लिया, 3 को नहीं लिया क्योंकि 9 होता है 3 स्क्वायर, 3 ऑलरेडी इंक्लूडेड, 16 लिया, 8 नहीं लिया क्योंकि 16 होता है 2 4, 8 ऑलरेडी इंक्लूडेड। और याद है या नहीं है? अच्छा इधर देखो, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया, यानी ये वो नंबर है जो बराबर कटेगा इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे आया ना, बराबर कट जाएगा, वो बता भाई बराबर कटेगा, लेकिन तुम क्या बोल रहे हो, कह रहे हो जब तुम इन सबको इस नंबर से डिवाइड करते हो, एक ऐसा नंबर है, उन सबको जब डिवाइड करते हो रिमाइंडर क्या आता है हर जगह, रिमाइंडर 4 कब आएगा, अगर ये तुम्हारा, पहले ये देखो, ये सिर्फ 720 नहीं है, 720 नहीं, हमें इस नंबर देखना है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, कहते हैं सर कोई भी नंबर अगर हो, जैसे वो तुम्हें मैंने क्या दिया 720k, कोई भी अगर नंबर हो वो 720k होगा, जो भी इन नंबरों से कटेगा, यानी मल्टीपल्स ऑफ 720 जो होंगे वो सारे कट जाएंगे बराबर से, लेकिन ये बोल रहा है रिमाइंडर 4 छोड़ रहा है, तो मैंने +4, यानी जो नंबर तुम्हारा होगा जो 4 छोड़ेगा वो 720k +4 होगा, क्योंकि ये तो बराबर कटेगा, और तुम्हारा 4 मैंने एक्स्ट्रा दे दी। नहीं आई बात समझ? उसके बाद कह रहा है लेकिन जब हम इसी नंबर को किससे डिवाइड करते हैं, ये बराबर कट जाता है। ओह बताओ यार, जब इसको डिवाइड 28 से करते हैं, क्या कह रहा है, ये बराबर कट जाता है। अब जरा चेक कर लेते हैं, ये बराबर कब कटेगा 28 से, डिपेंड किस पे करेगा, वैल्यू ऑफ k पे डिपेंड करेगा ना, आई बात समझ, किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ k पे डिपेंड करेगा, हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ k देखना है, वही तुम्हारा लीस्ट नंबर होगा। तो ये अंडरस्टैंड, देखो मैं 28 से जब इसको डिवाइड किया, क्योंकि 28 ये तो 4 रिमाइंडर आ जाए, लेकिन इसको जरा चेक करो 28 के टेबल में क्या आता है, देखो 28, देखो आराम से सुनना, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 25 था। अब देखो तुमने कैसे देखा, 28 10 are 280, 28 20 are 560, अभी भी यहाँ पे जो है 720 है या नहीं है, 140 अगर और दे देता तो 700 बन जाता है, यानी 700 बराबर कट रहा है, कितने से कट रहा है, 25 से कट रहा है। तुमने बोला सर ये 25 से गया, 25 से जाएगा 700, यानी 700 तक तो बराबर कट रहा है 28 से, लेकिन बचा कितना तुम्हारा 20k, और यहाँ से कितना बचा, यही रिमाइंडर है। अगर ये रिमाइंडर जो बच रहा है अगर वो भी 28 से कटता, और समझ आ रही है बात, अगर वो भी 28 से कटता तो तुम बोलते कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो क्या होगा, डिविजिबल होगा, किससे होगा 28 से होगा, ठीक है। तो तुमने बोला सर किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ k, यानी अब देखते हैं, मैंने पहले 1 डाल दिया, नहीं 2 डाल दिया, नहीं मुझे 3 4 जरा डाल दो, 84 बन गया, 28 into 3 is 84, यानी तुमने बोला k का वैल्यू क्या होना चाहिए, और यही मिनिमम वैल्यू आ जाए, यानी k का वैल्यू कितना आना चाहिए। अब नंबर क्या होगा, तुमने बोला सब नंबर बन गया 720 into 4 प्लस, यही बन गया, यही होगा ना तुम्हारा नंबर, रिक्वायर्ड नंबर जो लीस्ट नंबर होगा, तो ये बन गया 2884, 2800, ये तुम्हारा वो नंबर है। अगर तुम इससे डिवाइड करो, 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 हमेशा रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, लेकिन 28 से बराबर डिवाइड हो जाएगा। कैसे निकाला, पिछली बार भी ये क्वेश्चन दिखाया था या नहीं दिखाया था, आलू के लिए मुश्किल होगा अगर आज पहली बार क्लास में। तो ये तुम्हारा नंबर दिया है। इसके बाद क्या कह रहा है, एंड x इज डिवाइडेड बाय x क्या था, लीस्ट नंबर, ये तुम्हारा x है ना।
अभी क्या कह रहा है, इफ द HCF ऑफ x एंड, अब मैं इसका और 3193 का क्या निकालूंगा, वही y के बराबर, वही लिख रहा है, वही y के बराबर है HCF। करो दोनों को माइनस करो, किसके बराबर आ जाएगा, दोनों को माइनस करो, शाबाश, जल्दी 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 करो दोनों को माइनस। अरे HCF कैसे निकालते हैं, अब मुझे 3193 और इसका क्या करना है, HCF निकालना है। मैंने क्या बोला, कैसे किया जाता है, माइनस करो। इधर देखना कैसे करेंगे, यहाँ पे 3000 बनने के लिए इसको पेंडिंग कितना है 116, और यहाँ से एक्स्ट्रा कितना है 193, 116। इधर देखना, अगर तुम्हें ये भी सही नहीं लग रहा, तुम 110 को ऐड करो 190 को, तुम्हारा 300 बन गया। समझ आ रही है बात, तुम 6 और 3 को और ऐड करो, कितना हो गया, कितना हो गया 300, समझे, तो तुम्हारा 309 आ गया। लेकिन अब तुम्हें देखना है, या तो एलसीएम यही होगा या इसके अंदर छुपा होगा। बोलो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, इतना आसान बना है, मुश्किल क्वेश्चन ठीक माने जाए। कितना आ रहा है, क्या ये एचसीएफ आ रहा है, क्या ये एचसीएफ है, नहीं है, फिर क्या होगा, इसके बाद वाला कौन सा है, तुमने देखा, चेक किया ये है या नहीं, और चेक किया ये है या नहीं, हाँ कैसे किया जाए, ऐसे आज तुम चुप चुप लग रहे, आज हेवी हो गया है ना, थोड़ा सा हेवी हो गया है ना। 103 HCF, तुम्हारा 103 अगर HCF आ गया, 103 के सम ऑफ डिजिट्स निकालने थे, तो तुम्हारे कितना आ गया 4, तुम्हारा आंसर। अंडरस्टूड। मैं एक चीज बताऊं, मुझे सारे मुझे बताइएगा, क्या मैंने ये क्वेश्चन इससे पहले दिखाया था, सिमिलर क्वेश्चन दिखाया, हाँ आज भी वही दिखा रहा हूं। बस यहाँ पे तुम्हें देखना है, यहाँ पे मसला आदमी को यहाँ पे आता है, ये यही परेशानी है आदमी, दुख यही है। ओ भाई इसमें इतना क्या है, ये 720 के दिया है प्लस 4 के, क्यों लिखा मैंने, क्यों लिखता हूँ, अरे सिर्फ 720 एक लौटा नहीं है जो इनको काट, जिसे जिसे ये सारी जो ये नंबर जिसको काटे, इसके मल्टीपल भी तो काटेंगे ना। आप बोलोगे सर लेकिन लीज ढूंढना था, अरे लीज ढूंढना था भाई, उतना ही नहीं देखना था, आगे देखना था ना, 28 से भी 0 देना चाहिए, इसीलिए मैंने के रखा था साथ। यानी जितने भी नंबर मल्टीपल ऑफ 720 है वो 720 के हो गए, जो बराबर करते होंगे 28 से। लेकिन तुम चाहते हो 4 रिमाइंडर छोड़े, तो 4 मैंने ऐड कर दिया, जो भी नंबर होगा वो 720 के प्लस 4 होगा। उसके बाद मैंने डिवाइड किसे किया, जब मैंने 28 से करा डिवाइड, मुझे पता है 28 के टेबल में 700 आता है, तो यहाँ पे 700 के तो बराबर करता हूँ, रिमाइंडर क्या आएगा 20 के, और कितना आ गया 4 आ गया, यानी रिमाइंडर 20 के प्लस 4 आ गया। ये जो रिमाइंडर आ रहा है, अगर ये भी 28 का मल्टीपल होता, तब जाके तुम क्या कहते हैं, बराबर कट रहा है। तो मैंने वही चीज चेक किया, क्या वैल्यू होना चाहिए, मिनिमम मोस्ट वैल्यू ऑफ k such that it is divisible by 28। तो we checked it out, पहले 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 जब किया, मैंने बोला बराबर हो गया, यानी k का वैल्यू 4, k का वैल्यू 4 जो है पुट किया, यानी तुम्हारा जो नंबर था वो 720 into 4 plus 4 होता, वो बन गया तुम्हारा नंबर। जब तुम्हारा नंबर बन गया, उसके बाद खुद से बोला कह रहा है HCF किसका और इसका किसके बराबर, तुमने चेक किया, ये 309 डिफरेंस आ रही है, 309 इसको नहीं काटता, इसको नहीं काटता, ठीक है, क्लियर हो रहा है, 309 इसको नहीं काटता, इसको नहीं काटता, क्यों नहीं काटता, चेक कैसे किया, सीधे भी कर सकते थे, यूनिट डिजिट से किया, बस फिर तुम कामयाब हो। अगर तुमने ऐसा सोचा है ना, तो तुमने बोला सर ये इज इट क्लियर, तो नहीं कट गया, तो इसके बाद इसके अंदर जो छुपा होगा, तुमने बोला 3 into 103 को चेक किया और वो कट, ठीक है, यही एक प्रीवियस एक्सरसाइज यहाँ पे थी। तुमने बोला 103 तुम्हारा HCF आ गया, 103 आ गया, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स, किसके डिजिट्स, क्योंकि ये बोल रहा है कि द HCF ऑफ x and y is y, देन व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ y पूछा गया। तुमने बोला सर 1 plus 3 is 4। आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर हुआ, नहीं हुआ अभी भी क्लियर, तो क्लियर हो रहा है। इन क्वेश्चन को मैं छोड़ ही नहीं सकता हूं, क्योंकि ये बार-बार आते हैं, ठीक है, बार-बार आते हैं। अब इस लेवल का आएगा या नहीं आएगा,
मैं आज जो है आज मैं स्टॉप कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद तुम्हारा एक और क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हारा ये जो रिमाइंडर दिया हुआ है ना वो अलग अलग दिए हो। क्या दिए होते हैं? वो तो इम्पॉसिबल है निकालना ऐसे, लेकिन वो पॉजिटिव रिमाइंडर्स अलग अलग दिए होते हैं, उनके नेगेटिव रिमाइंडर सेम होते हैं। क्या होते हैं उनके नेगेटिव रिमाइंडर? उनके नेगेटिव रिमाइंडर सेम। ये क्वेश्चन घर पे कीजिए, लिखो। और इससे ज्यादा क्या पढ़ाऊं? Have I made you learn any formula? अभी तक? No, not at all. The whole quantitative aptitude almost will be without formula. और जहां पे मैं formula लाऊंगा उसका लॉजिक साथ। आई बात समझ? किताब को भूल जाओ, मैं उससे 4 गुना तेज चीज को दिखाऊंगा एक तरीके से, नहीं बहुत तरीके। इसीलिए यहाँ पे नजर नंबर सिस्टम तुम्हें छोटी चीज लगती थी, लेकिन मेरे लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सबसे बड़ा पड़ाव जो है नंबर सिस्टम, सबसे बड़ा पड़ाव। याद रखना ऐसा जो क्वेश्चन है ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें तुम्हें ऑप्शन के साथ भी खेलना आना चाहिए, जो ऑप्शंस दी तो इसमें लास्ट 2 डिजिट्स या यूनिट डिजिट जो है उसका कांसेप्ट है। लास्ट 2 डिजिट्स का भी कांसेप्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बोलना नहीं, उसमें मन का हेल्प लेते हैं, है ना? तो याद रखना लास्ट 2 डिजिट्स। Quantitative aptitude is all about how you can bring the question to, you know, how you can eat up so many things and come to the conclusion fast. Alright, so what does it say? Largest 6-digit number which when divided by 12, 15, 20, 24, 30 leaves the remainder 8, lab of 16, 20. अगर तुम एक चीज देखो, जो भी वो नंबर होगा ना, यहाँ से देखना सारे, जो भी वो नंबर होगा, इधर इधर देखो, इधर देखो, मुझे यहीं पे दिख रहा है पहले एक चीज। अगर तुम देखो वो 12 से जब काटेंगे कितना देगा रिमाइंडर? 8 देगा रिमाइंडर। वो नंबर जो भी होगा 12 से काटा वो नंबर कितना देना चाहिए? 8 रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर कितना देगा? -4। अब रुक जाओ, जब 15 से काटेंगे कितना दे रहा है यार? नेगेटिव रिमाइंडर कितना देगा? जब 20 से काटेंगे कितना दे रहा है? नेगेटिव रिमाइंडर कितना दे रहा है? जब 24 से काट रहा है कितना देगा? तो समझ आ रही है ना? तो यानी इसका मतलब है तुम ऐसे मान लो कि ये क्वेश्चन ये सब बकवास है। तुम क्या कह रहे हो? इसी क्वेश्चन को मैं ये कह रहा हूँ इधर से, which when divided by this leaves the remainder as -4 in each। खत्म हो गया सवाल? खत्म हो गया सवाल? यानी सवाल क्या था? जो भी तुम्हारा नंबर आएगा, यानी पहले तुम देखो इन नंबरों से कौन सा नंबर कटता है। 30, 24, 20, 15 और 12 से जो नंबर कटता है, यानी तुमने उसका एलसीएम निकाल दिया और निकाल दिया एलसीएम, ठीक है? जब तुमने अच्छा चलो 6 डिजिट छोड़ दो, क्योंकि 6 डिजिट बनाने के लिए तुम 0 0 0 लगा दोगे,
है या नहीं है? तुम देखो नॉर्मल नंबर, ये लो मैंने देखा व्हाट इज द विच इज द लार्जेस्ट, अब लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बेसिकली 99999, समझ आ रही है? लेकिन हमें ये भी तो देखना है, इसे भी काटेंगे, इसे भी, इससे भी। तो तुमने इसका एलसीएम निकाला, इसका एलसीएम क्या है? हाँ 120 आ गया इसका एलसीएम, आपने बोला 120 इसका एलसीएम। अगर तुम इसको फिलहाल छोड़ दो लार्जेस्ट वाले, ठीक है, तुमने बोला 120, तो एक्चुअल में जो नंबर होता है वो 120 के हो, आ रही है बात? वो क्या होता है 120 के होता, लेकिन इतना ही नहीं होता, -4 होता, यानी ये नंबर ऐसा। अब यही नंबर तुम्हारा जो है वो क्या होना चाहिए, वो तुम्हारा 6 डिजिट नंबर के करीब होना चाहिए। फिलहाल हम 6 डिजिट को अब भूल जाए, बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ आ रही है? सब ये 4 ही नहीं दिए थे, 5 दिया था, 26 भी दिया था, है ना, तो वो भी -4 गया, तो ये तुम्हारा नंबर होता। अब तुम क्या चाहते थे, अब अगर तुम्हें जैसे यहाँ पे बोला होता एंड इट गिव्स नो रिमाइंडर इफ डिवाइडेड बाय फॉर एग्जांपल 30, यू वुड हैव चेक्ड इट आउट इजीली। आई वाज सम दिस इज द डिफरेंस, तो इसलिए घबराना नहीं कभी भी अगर ये लिखा हो। लेकिन तुम क्या चाहते हो, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर यानी तुम देखो k का वैल्यू क्या हो, ठीक है, कितना होना चाहिए ताकि ये कहां पहुंचे, लार्जेस्ट 6 डिजिट वैल्यू, यानी तुम दिमाग में किस चीज को रखोगे, दिमाग में किस चीज को रखोगे, तुम्हें जाना किधर है, तुम पहुंचो ना बराबर लास्ट वाले तक। सबसे बड़ा जो लास्ट 6 डिजिट होता है वो होता है 999999, इससे बड़ा तो होगा नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें देखना है ये किससे जाएगा और कहां जाओगे। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? लेकिन एक चीज का ख्याल रखेंगे इसमें, इसीलिए मैंने बोला ऑप्शंस का इस्तेमाल होगा। क्या होगा इसमें? ऑप्शंस का इस्तेमाल होगा। तुम्हारा काम ही ये चीज देखना। अगर तुम्हें ये चीज समझ आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आ गई तो तब जाके मैंने, ठीक है, कल भी मैंने ये काम किया था, आगे चलते हैं, इसको रोक के, ठीक है, चले। ये देखो अब तो आंसर आ गया तुम्हारा, क्या आ गया 99960। 60 में -4 भी तो आ जाएगा, 999956। अब कैसे आ गया आंसर था तुम्हारा, बहुत बढ़िया। दिस इज हाउ, वेरी वेरी ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। खुद देखिएगा आराम से देखिएगा। डिड यू यूज कैलकुलेटर? हाँ नहीं, यू शुड नॉट यूज इट। इसका मतलब है कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली गुड, बट यू शुड नॉट यूज इट। इसे क्या होता है, दो चीजें होती है। जिस बच्चे ने कैलकुलेटर यूज नहीं किया उसको लगा कि तुमने बड़े तेजी से बना दिया, वो डिमोरलाइज हो गया। भाई इसने कैलकुलेटर यूज किया, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। आया ये देखना होगा सर, वो 120 से कटना चाहिए, वो नंबर बाद शुरू होगा, वो 120 से डिवाइड होगा। जब आप उस नंबर को 4 से ऐड करेंगे ना सर, 120 से, फिर वो 120 से कटेगा। 120 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये इनसे डिवाइड होना चाहिए। लेकिन यानी 120 इंटू के जो है, जो भी नंबर आएगा वो सारा नंबर जो है इन सब से बराबर डिवाइड होगा। हाँ हाँ, अब सही, अब सही। लेकिन अब मुझे बोलो के का वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर तुम अच्छे से देखोगे, 8, सुनो मेरी बात, अब हिंट भी दे दो। अगर मैं पहले देखूं 8 को जब 12 से मारते 96 आते, तो मैंने पहले दिमाग में पता क्या लाया, इधर से देखना, मैंने 800 दिमाग में लाया, ये 96,000 बनेगा। मेरी बात सुनो, कितना आसान। तुमने बोला ये अगर 8 होता क्या होता, 8 इंटू दिस किया मैंने, ये बन गया तुम्हारा 96, isn't it? लेकिन 8 से नहीं करना मुझे, ये बन गया 960। मैंने इससे किया, ये बन गया 96, इससे किया, ये बन गया 960। डू यू अंडरस्टैंड? वो पूरा सुना अभी ये, लेकिन हाईएस्ट नहीं है, मैंने सिर्फ किससे मारा अभी? डू यू अंडरस्टैंड? किसको मारा? 120। आई एम चेकिंग इट आउट, जस्ट आई एम जस्ट चेकिंग इट आउट। अगर मैं 9 से मारूं, पूरा सुनना क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है?
हमें देखना है ये नंबर क्या बनेगा, अब मैं चेक कर रहा हूँ किस नंबर पे आ जाएगा, किस नंबर पे फिट बैठ है, तो उस हिसाब से चेक करो। 9 से कितना जाएगा, ये तो 11080 के करीब जाएगा, है ना? हाँ, समझे यानी ऐसे भी चेक नहीं करना हो। मैंने 800 से मल्टीप्लाई मारा, लेकिन 810 भी तो हो सकता था, 820 भी तो हो सकता था। इधर देखो अभी कितनी पेंडेंसी है इसको 99999 होने में, इस लार्ज 6 डिजिट है, 6 डिजिट है, फिर 8000 हो, अब आ गया ना 6 डिजिट। अब देखो अभी कितनी पेंडेंसी है इसको, कितना कमी कितनी है इसको, ये कमी इसकी है 300, बताइए किसकी कमी है, ये कितना बनना चाहिए 999999, अभी कितना कम है, तुमने बोला 39999, 3999 ये है कितना, अभी और देखो इसको कितने से मारूं मैं, ठीक है 120 को कितने से मारूं ताकि इसके करीब चला जाऊं, ऐसी चीजें तो देखो, डू यू अंडरस्टैंड, ऐसी चीजें समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं। इसीलिए मैंने तुम्हें एक्सरसाइज काम करने के लिए दिया करते, ठीक है, ये मैंने हिंट थोड़ी सी देखी ताकि तुम इस पे एक्सरसाइज और वर्कआउट करो। अदरवाइज मैं जो हूँ मैं इसको बना दूंगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, वो मैं कल दिखाऊंगा। इतना आज के लिए काफी है। We have to move to ratio proportions and I have to introduce ratio. From today onwards, we will take around about 3 to 4 lectures on ratios and proportions. Before I will take up the ratio proportion, there are certain instructions that I will allow you. So closely. घर पे जितने सवाल है उतने